गुड इवनिंग। वेलकम टू द माय चैनल निफ्टी मंत्रा। और आज का टॉपिक है जो बहुत एक्सक्लूसिवली मैं आपसे बात करना चाहता था। बोला चलो आज सैटरडे भी थोड़ा टाइम भी है तो थोड़ा बात भी कर लेते। तो निफ्टी आने वाले मंथ में, आज की तारीख क्या है? आज की तारीख तो 20 है ना। आज 19 तारीख है, कल 20 तारीख है। तो 21 जून से आने वाले समय में, एक्सपायरी तो अपनी इस मंथ की 24 जून की, ठीक है, तो बहुत नज़दीक में है एक्सपायरी। तो आने वाले 10 दिन में और उसके आगे निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, इसका हम लोग एक बार थोड़ा देख लेते, थोड़ा सा आकलन कर लेते, थोड़ा सा समझते कि इसमें आगे तक कहाँ तक जाएगा करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रेंज था इस महीने में, तो इस महीने के रेंज के लिए सबसे हम पहले निफ्टी के ऊपर जाते हैं। निफ्टी का 14 में, 25 में, 26 में, 27 में, 1 जून को निफ्टी का हाई था 15,660। ठीक है, और लो बना है 15,528। ठीक है ना, 15,528 का लो बना है और क्लोज है 15,574 1 जून का। राइट, अब 1 जून का क्लोजिंग था 15,574। उसके बाद क्लोजिंग आए 15,576। ठीक से सुनना, 2 जून को 15,576 का क्लोजिंग था, 1 जून को क्लोजिंग था 15,574। इसके बाद कहीं पे भी हमको क्लोजिंग 15,574 के नीचे आज तक दिखाई नहीं दिया है, जबकि आज 20 तारीख है। 20 तारीख को मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, निफ्टी कहाँ तक जाएगा आने वाले समय में, अगले 30 से 40 दिन में निफ्टी आपको कहाँ तक जाते हुए दिखेगा, तब मैं आपको बता रहा हूँ कि आज का 20 तारीख का क्लोजिंग है 15,683। ठीक है, और 1 जून का क्लोजिंग था 15,574, जो आज तक 1 जून के क्लोज के नीचे मार्केट आया नहीं है। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट, इतना टूटने के बाद भी, नेगेटिवनेस रहने के बाद भी, शुक्रवार की कैंडल बनी थी 15,450 पर 15,574 के 1 जून के क्लोजिंग को भी उसने टच नहीं किया और सीधा क्लोजिंग दिया है, उससे भी 110 पॉइंट ऊपर 15,683, जो बता रहा है कि आने वाले समय में निफ्टी 16,000 तक जा सकता है या उसके आगे भी जा सकता है। क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या थे कि क्या हम 16,000 जाएंगे या आने वाले समय में निफ्टी कितना जा सकता है। ठीक है, अब मार्केट में निफ्टी का वजन कब खराब होगा, सबसे पहली बात, मार्केट में निफ्टी का वजन कब खराब होगा और मार्केट में निफ्टी कब फटेगा, मार्केट में निफ्टी कब ऊपर जाएगा। तो थोड़ा जाते हैं हम लोग चार्टिंग पर। चार्टिंग पे मैं आपको एक जोन दिखा रहा हूं। इस जोन में आपको एक क्लियर कट दिख रहा है कि ये जो हैमर बना है, हैमर जो हैमर बना था, उसका लो था 15,454। ठीक है, उसका लो था 15,454 और इस कैंडल का लो है 15,374। एक कभी बनी थी जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई में बनी थी। ठीक है, उसके बाद कब लो बना है 15,460 का, 2 जून को लो बना था 15,460। कौन सा लो बना था? 15,460 2 जून को बना था। तो मैं सबसे निचले वाले लो को जोड़ता हूं, सबसे निचले वाले लो को जोड़ता हूं और इसके पहले वाले ब्रेकआउट को ऐड करता हूं। तो सबसे पहला निचले वाला लो क्या था इस महीने का, चालू महीने का? तो 2 जून को था वो 15,459 का, यानी 60 का पकड़ो, और फ्राइडे का लो कितना था? 15,450.90 का, यानी एक डबल बॉटम बनाया, आप ऐसे बोल सकते हो। चालू महीने में, जून के महीने में एक डबल बॉटम बनाया, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, जबकि इसने 15,574 का जो 1 जून का क्लोजिंग था उसके नीचे अभी तक, आज 20 तारीख है, अभी तक क्लोज नहीं किया। तो मैंने कैसे पकड़ा? ये 2 लो को पकड़ा,
और ये जो ब्रेकआउट था 15,336 का, जो सबसे पहले आया था, ब्रेकआउट 15,336 का, उसको मैंने पकड़ लिया है ब्रेकिंग पॉइंट और सपोर्ट पॉइंट में। ठीक है, तो लाइन बनता है कि अगर आपको 15,400, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मार्केट बहुत ज्यादा खराब हो रहा है आने वाले 2 से 3 दिन में, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपका बाइंग जोन कहाँ पे बनेगा, तो आपका बाइंग जोन बनेगा, ठीक से सुनो, ये जुलाई सीरीज का मैं वितरण, जुलाई और जून सीरीज के आखिरी कुछ 5 से 6 दिनों के लिए ये आपको एनालिसिस में बता रहा हूँ कि अगर गलती से भी ये जो अभी आने वाले 24 जून की एक्सपायरी है, वहां पे अगर ये 4 से 5 दिन में अगर आपको 15,400 और 15,226 के अगर नजदीक में मिले, तो आपका आखिरी वाला स्टॉप लॉस रहेगा 15,170, 15,158। आपको खड़ा रहना है। आपके टारगेट क्या बनेंगे वो मैं आने वाले समय में आपको आने वाले एनालिसिस में बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 15,390, 15,400 के जोन में अगर आपको मिले और 15,226 तक के जोन में, तो आपको बैंक निफ्टी में बाइंग करके रहना है। आपके आने वाले टारगेट दिनों में रहेंगे 15,916, 316, 500। ये मैंने कैसे निकाला ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इस बात को आप समझ लो, इस जोन में अगर आपको कहीं पे भी बाइंग मिले तो आप उसको बाय कर लो। अब ये 16,000 जाएगा नहीं जाएगा, तो सबसे पहले आप ईएमए की तरफ आ जाओ। आप एक बात ध्यान रख लो कि थोड़ा मैं अभी ये सब हो गया, आपको अभी थोड़ा इसको गायब कर देता हूँ ना, तो आपको थोड़ा फ्रेश में बता पाऊंगा। सर्दी पकड़ी यार। कभी का वीकली है ये 17/5, कभी का है 2 जून का। अब मैं आपको बताता हूं कि हम 16 तक क्यों जा सकते हैं। ठीक है, इसको मैं डालता हूं 6 महीने पे ऊपर। आप एक देख लो, ये जो काले कलर की लाइन दिख रही है आपको, काले कलर की, ये है बीसीएमए। कोई भी चीज का एक आत्मा होता है। और थोड़ा मैं आपको क्लियर बताता ना, तो थोड़ा सा आपको और अच्छा लगेगा। जाएंगे 2 साल के ऊपर। देखो ये फॉल था बराबर ना, ये 20 मार्च, 22 फेब का ये फॉल था 12,152। तो थोड़ा ऊपर और जाएंगे ना, हाँ 12,430 का कुछ बना था ना तभी हाई। अब मेरे को आपको एक बात समझानी है, ये जो 20 में आपको दिख रहा है ना, ये कोई भी स्क्रिप्ट का या बैंक निफ्टी का या निफ्टी का रहता है आत्मा, सोल। मार्केट स्ट्रॉन्ग कब रहता है, जब 20 में 10 ईएमए के नीचे हो। अब ये देखो, ये 10 ईएमए की लाइन है। 10 ईएमए कितना चल रहा है आपके सामने, 15,706। 20 ईएमए कितना चल रहा है, 15,657। कितने का फर्क है, केवल और केवल 9 पॉइंट का फर्क है, केवल और केवल 9 पॉइंट का फर्क है। मगर आप यहां पे देख लो कि इन तीनों का 10 ईएमए, 20 ईएमए और 50 ईएमए, बराबर ना, इनका मुंह नीचे गिरा हुआ है, नीचे नीचे की तरफ गिरा हुआ है। जबकि आप ये साइड में देख लो कि जब तेजी आती है, ये जब एक दूसरे को मिलके जब नीचे निकलते हैं, जब निकलते देखो, अब यहाँ पे जब तेजी आई थी, जब ये फॉल से हम सो रहे थे बराबर, तो ये तीनों ने एक साथ मुंडे अपना नाक की तरह ऊपर किया और तूफान तेजी आई। जो तेजी बरकरार है, तेजी और कब आती है, जब तेजी बढ़ती है कब, जब ये 10 ईएमए, 20 ईएमए और 50 ईएमए का डिफरेंस बढ़ जाता है। जब इनका डिफरेंस बढ़ जाता है तब तेजी और पक्की होती है। अब आप देख लो कि इस दौर से जब तेजी निकली थी, ये क्या था, 25/9/2020 सितंबर में, जब निफ्टी था, क्लोजिंग था 11,050 और ओपन था 10,910।
25 तारीख को। उसके बाद देखो जैसे जैसे मार्केट ऊपर चढ़ने लगा इनका डिफरेंस बढ़ने लगा, दिख रहा है आपको, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, समझो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, आपको दिख रहा है, वैसे वैसे इनका मुंह भी ऊपर जा रहा है, दिख रहा है ना, क्योंकि तेजी बन रही है, देखो, और गैप भी बढ़ते जा रहे हैं, दिख रहा है ना आपको, गैप भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तेजी का एक बोलते हैं ना उसको वितरण होता है कि बाबा तेजी और टूल पकड़ रही है, तेजी और चरम सीमा पे जाने वाले, ठीक है। अब देखो आप इस गैप को देखो, इस गैप को देखो, इस गैप को देखो, इस वाले गैप को देखो, इस वाले गैप को देखो, अब इस वाले गैप को देखो, तो गैप बढ़ रहे हैं, बराबर ना, गैप बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। अब क्या हो गया, जब मार्केट में सेल ऑफ आया तो ये नीचे उतरने लगे, ठीक है, तो हल्का सा नीचे उतरने लगे, हल्का सा, तो 100 EMA तो बहुत शानदार था, उसमें कोई फर्क नहीं गिरा था, 10 EMA पे हल्का सा फर्क है, तो 20 EMA पे। अब जिस तरह से यही पैटर्न नाग जैसी मुंडी इन्होंने ऊपर उठाई, दिख रहा है, ये 10 EMA और ये 20 EMA ने जिस तरह से नाग जैसी मुंडी ऊपर उठाई है, थोड़ा इनको भी कम कर लेता, रुको, आप एवरेज 3 ही रखेंगे तो आपको कंफ्यूजन कम होगा समझने में। देखो इनमें से गैप कितना बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा गैप बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा गैप बढ़ रहा है। अब क्या हो गया कि आप ये देख लो, जो 20 EMA 15,697 पे, 15,225 पे है ये EMA, 50 EMA, और 10 EMA और 20 EMA बहुत कम अंतर पे आ गए थे जब सेल ऑफ शुरू हुआ है। अब आगे वाले समय में फिर भी इनकी मुंडी अब देखो नाक जैसी ऊपर है, जहां जहां पे मुंडी नाक जैसी ऊपर है, एक बहुत भयंकर तेजी पुल पकड़ी है वहां से, मार्केट में चारों तरफ तेजी का मॉल फैला हुआ है। तो आने वाले कुछ दिनों में आपको ये डिफरेंट भी दिखाई देगा कि 15,706 जो आपको दिख रहा है और 20 में 15,697, ये इन दोनों में अंतर आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, कम से कम ये अंतर आएगा कम से कम 100 से 200 पॉइंट का। तब आप समझ जाओ कि आपको निफ्टी कम से कम पहले, थोड़ा इसको ये कर लेता हूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखेगा, 6 महीने का कर लेता हूँ। देखते जाओ मैजिक। तो थोड़ा इधर आके देखो, ये लेवल आ रहा है कम से कम 16,000, कम से कम का 16,000 का आ रहा है लेवल, यानी 16,100 तक तो अभी आने वाले पहले रैली में निकल जाएगा। और एक कम से कम कितना नीचे गिरेगा, तो कम से कम 15,450, 15,450 तक ही आने की संभावना है। 15,450, इसलिए मैं आपको बोला ना कि 15,400 से लेके 15,228 तक अगर किसी को बाइंग में आने का मौका मिले तो इस मौके को गोल्डन चांस करके पकड़ लेना। ये मौका फिर बार बार आपको नहीं मिलने वाला, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला। इस मौके की तलाश में बहुत
टाइम रुके थे बियर्स, पर बियर्स को पता नहीं कि उनका और भी कत्ल होना बाकी है। बियर्स को पता ही नहीं कि उनका और कत्ल होना बाकी है, क्योंकि हमको और यहाँ से टारगेट मिल रहे कम से कम, बोल रहा हूँ मैं कम से कम, ये तो लाइन पूरी नहीं हो रही है, कम से कम आपको 16,200 तक के। अरे बाबा ऊपर जा, ये ऊपर नहीं जा रहा, तो आप समझो इस पॉइंट को लेके कम से कम ये जो दिख रहा है आपको 16,000 लिखा है, कम से कम 16,100 से 16,200 हम आने वाले, आज का तारीख क्या है, 20 ना, 20 दिन में जाएंगे, 20 डेज में जाएंगे। ये खराब कब होगा, ये तो मैंने आपको बताया ना कि बस कोई भी एक क्लोजिंग 15,170, 15,190, 15,158 के नीचे नहीं आनी चाहिए एक भी क्लोजिंग, तो ये बहुत खराब हो जाएगा और फिर हम इस लेवल तक आ सकते हैं, 14,222 तक के लेवल तक हम आ सकते हैं। और जबकि ये तुल कब पकड़ेगा, ये तुल कब पकड़ेगा, ये रैली तुल कब पकड़ेगा, तो मैं वो भी आपको कंफर्म बताता हूँ कब पकड़ेगा। 1 मिनट, 6 महीना हुआ ना, 3 महीने पे जाते हैं और 1 घंटे का चार्ट डाल देते हैं। अगर एक भी क्लोज ऊपर के साइड में, अब आप ध्यान में रखना, आपको कंफर्म, अगर अगर आपको 15,400, 15,400 और 15,277 या 15,228 के बीच में मिल रहा है तो बाई करना। पर अगर ऊपर के साइड में समझो अभी जो क्लोजिंग आई है निफ्टी की, ये जो क्लोजिंग आई है, ये जो क्लोजिंग आई है निफ्टी की, इसको कंफर्म कब करेंगे हम लोग, कंफर्म कब करेंगे जब हमको 15,000, ये लाइन जो आपको मैं अभी मारने जा रहा हूँ देख लो ठीक से, जब हमको कहीं पे यस, जब आपको कहीं पे भी 15,725 के ऊपर के एक क्लोज और 15,780 एकदम डैम कंफर्म, 15,780 के ऊपर का कोई भी सिंगल ब्रिज इंट्राडे में भी अगर काट के जा रहे हैं 15 मिनट का कैंडल, ठीक से सुनो, अगर डे क्लोजिंग में समझो आज दिन क्लोज हुआ है और 15,725 के ऊपर क्लोज हुआ है, तो आप समझ जाओ कि रैली की ऊपर वाली साइड की घंटी टिंग 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 छेड़ चुकी है। टारगेट 16,200 से 16,500 की तरफ निफ्टी आ जाएगा 20 दिन में। इसको और ज्यादा कब कंफर्म पकड़ना है आपको कि अगर कोई भी समय में 15,780 को ट्रेडिंग के दिन ही चालू ट्रेड में मार्केट काट रहा है और 15 मिनट की कैंडल में 15,780 के ऊपर क्लोज दे रहा है, तो आप समझ जाओ आने वाले 15 से 20 दिन में हम 16,000 की लेवल को एट पार कर देंगे। ठीक है, तो होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं करने का अपने को, जो भी है आपको करके बताया। बैंक निफ्टी के लिए भी अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ अभी थोड़ा टाइम में, तो बस यही था, आपको बताना था कि हम लोग 16,000 पार क्यों हो सकते हैं, तो ये सारे रीजन है उसके पीछे। और एक अब बात पक्का मन में ध्यान देना कि आने वाली और 3 दिन शायद परेशानी हो सकती है, पर हम 15,277 भी छोड़ दो, 15,318 के नीचे भी आने वाले समय में क्लोज नहीं करने वाले हैं। शायद ये डबल बॉटम बन गया है नीचे के साइड में जो 15,460 और 15,450 का। ठीक है, तो वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पे खत्म। बैंक निफ्टी के लिए और एक वीडियो सेपरेटली लेके आ रहा हूँ कि क्या बैंक निफ्टी जुलाई में परफॉर्म करेगा, क्या बैंक निफ्टी 20 जून से लेके 1 जुलाई तक कैसा रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पे खत्म। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।